दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में जो गन्ने का रेट है 25 रुपये बढ़ा दिया गया है। हालांकि किसान इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना था कि कम से कम 40-50 रुपये बढ़ने चाहिए थे। आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। हमारे साथ अभिषेक जी मौजूद है जो हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। चलिए बातचीत करते हैं। जिस तरीके से हमने बहुत सारे किसानों से बातचीत की, कुछ कह रहे हैं कि संतुष्ट है, कुछ कह रहे हैं कि भाई संतुष्ट नहीं है। कम से कम हरियाणा और पंजाब से तो ऊपर भाव होना ही चाहिए था। आपको क्या लग रहा है, क्या मांग जायज है? देखिए, मांग नाजायज़ नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। जिस तरीके से खेती का खर्चा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से मांग बिल्कुल जायज़ है। परंतु हरियाणा और पंजाब से रेट का कंपैरिजन करना मेरे ख्याल से वो थोड़ा गलत है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब को मिला के 20-25 मिलें हैं पूरी, और हमारे पश्चिम क्षेत्र में 60-70 मिलें हैं। तो हमारे यहाँ से उनका मुकाबला थोड़ा गलत है। हाँ, रेट बढ़ना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था, मैं इसके फेवर में हूँ। इसके लिए मैंने अपनी ये जो बीजेपी सरकार, जिसका मैं समर्थन भी करता हूँ, इसको मैं बड़े भारी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि ऐसा लगता है कि जो लखनऊ में सरकार बैठी है उस तक सही मैसेज यहाँ के किसानों का पहुँच नहीं पा रहा। और जो उसका कारण मुझे नज़र आता है कि देखिए, सबसे पहला ही बात कि जो यहाँ की किसान यूनियन है, ये उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है, जो किसान नेता है, कि वो हमारे यहाँ की बात वहाँ तक मजबूती से पहुँचाएँ। पर दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ के जो किसान नेता हैं वे बैटिंग कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए। हम पश्चिम के गन्ने के जो किसान हैं उनकी उन्होंने कभी मांग उठाते ही नहीं, और कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, जो सरकार में प्रतिनिधित्व की कमी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। हालांकि हमारे गन्ना मंत्री हमारे क्षेत्र से आते हैं, और गन्ना मंत्री की ये जिम्मेदारी है कि यहाँ से वो सही जो सूरत हाल है वो वहाँ तक पहुँचाएँ। परंतु उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुनता हूँ तो वो कहते हैं कि देखिए, हमने इतना पेमेंट करवा दिया। देखिए, पेमेंट करवाना किसी भी तरीके से सरकार की उपलब्धि नहीं गिनी जा सकती। किसान ने माल दिया है, गन्ना दिया है, तो पेमेंट उसका हक है। आप वो दिला के किसान के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। आपका एहसान तब हो जब वो 14 दिन के अंदर अंदर पेमेंट हो, जो कि अभी तक नहीं हो पा रहा। हालांकि उसमें कुछ गिनती की मिलें हैं जिनमें कांग्रेस की हिस्सेदारी है। ये बजाज मिल वगैरह, ये सब पुराने नेताओं की इनमें हिस्सेदारी है। और केवल खास तौर से मैं कह सकता हूं कि बहुत सी ऐसी मिलें हैं जिनमें नेताओं की हिस्सेदारी है, वही पेमेंट नहीं दे रही। बाकी हमारी खतौली की मिल हो, दोराले की मिल हो, ज़्यादातर मिलें अपना पेमेंट सही समय पर कर रही हैं। आप कह रहे हैं कि यूनियन मांग नहीं उठा रही। आपके जिले में 2-2 पंचायतें हो चुकी है। 5 तारीख को पंचायत हुई, 26 तारीख को पंचायत हुई। वो तो कह रहे हैं किसानों के असली मुद्दे उठा रहे हैं। क्षमा करें, 5 तारीख वाली पंचायत को मैं, किसान जरूर उसमें आए थे, बड़ी संख्या में आए थे, पर वो एक राजनीतिक पंचायत थी। उसमें हमारे क्षेत्र की किसी भी मांग का उल्लेख नहीं किया गया था। उसमें मेधा पाटकर जैसे कम्युनिस्ट लोग आए थे, जिन्होंने केवल और केवल हम लोगों के ऊपर, जो हमसे छीनने वाले लोग हैं, वो हमें कुछ देने वाले लोग नहीं है। वे लोग आए थे केवल एंटी हिंदुत्व, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है वो अपना प्रोपेगेंडा चलाएं, परंतु जब वो हमारी धरती पे आए, हमारी मांगे तो कम से कम उठाते। 26 तारीख वाली जो पंचायत हुई थी, हालांकि मैं उसमें नहीं जा पाया, परंतु उसमें उठाई गई सारी बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। एक बात और मैं अपनी उस पंचायत से जो बहुत बढ़िया निकल के आई, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत लंबे समय से, क्षमा करें, उत्तर प्रदेश की जो लखनऊ में बैठी हुई सरकार है, उससे एक सोतेलापन महसूस करता है। हमारे यहाँ की दशकों से मांग है हाई कोर्ट की बेंच की। आप आगरा में दे दीजिए, मेरठ में दे दीजिए। आपको मैं रिकॉर्ड में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां से लाहौर हाई कोर्ट नज़दीक है, पंजाब की हाई कोर्ट नज़दीक है, उत्तराखंड की हाई कोर्ट नज़दीक है, परंतु हमारे यहां से, हमारे उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट दूर है। इससे क्या पता चलता है कि पूरब की में जो सत्ता का पूरा एक जमावड़ा हो रखा है, वहां पे सीटें भी ज़्यादा हैं, पश्चिम का ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा। इसीलिए क्षमा करें, मुझे लगता है कि हमारे गन्ना मंत्री भी हम किसानों की बातें सरकार की मजबूती से नहीं रख पाते। सरकार के हम फेवर में हैं। बीजेपी की सरकार का कोई भी इस समय, इनके अलावा कोई है नहीं जो देश को, हमारे प्रदेश को उन्नति दे सके। गन्ना मंत्री आपके क्षेत्र से आते हैं। सवाल ये बनता है कि 9 महीने से राकेश टिकैत जी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक भी बार गन्ना मंत्री का नाम नहीं लिया गया, गन्ने की बात नहीं हो गई। ये मतलब क्या है? आपने अभी कुछ दिन पहले जी न्यूज़ का एक स्टिंग आया है, उसी से आपको जानकारी हो जानी चाहिए। ये लोग बेचारे थोड़े बहुत कमीशन पे बैठने वाले लोग हैं। गन्ना मंत्री इनके क्षेत्र के, इनके नज़दीक के, आज तक उनका घेराव नहीं किया, कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, उनका किसी भी मीटिंग में नाम तक नहीं लिया। अगर किसी एक नेता ने यहाँ के किसान के हक के लिए बात उठाई, यहाँ के किसान का फेवर लिया, यहाँ पे हाई कोर्ट की बेंच के लिए मांग करी, यहाँ के रेट के लिए मांग करी, यहाँ अपनी सरकार के खिलाफ जाके मांग करी,
केवल उसके खिलाफ ये अपना दरवाजा खोल रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा, संजीव बालियान के खिलाफ ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस सरकार के खिलाफ नहीं। ये जो गन्ना मंत्री है, जिसकी जिम्मेदारी है पेमेंट दिलवाना, जिसका जिम्मेदारी है रेट बढ़वाना, उनके खिलाफ ये कुछ नहीं बोल रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि गन्ना मंत्री ही सब कुछ कर सकते हैं, सच्चाई फिर भी वही रहेगी कि पश्चिम के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। लेकिन जिस तरीके से 25 रुपए बढ़ाए गए, पहले कह रहे थे कि जो किसान है वो बीजेपी से नाराज है। अब सवाल ये बनता है कि 25 रुपए का कितना असर चुनाव में पड़ेगा। देखिए, मैं आपको सच्चाई बता दूं, मैं बहुत किसानों से मिलता हूं, बहुत सारे जो लोकदल के समर्थक भी हैं, जहां उन गांवों में भी जाता हूं, सबका कहना यह है कि अगर रेट 400 भी कर देंगे तो भी वोट नहीं देंगे वे लोग जो लोकदल के हैं, और हमारे वाले अगर और 25 रुपए कम भी कर देंगे तब भी वोट देंगे, क्योंकि इज्जत, सम्मान, जान की इज्जत की कीमत हर रेट से ऊपर है। तो क्या लगता है ये मुद्दा रहेगा? गन्ने का मुद्दा था, है, रहेगा, परंतु इतना बड़ा भी मुद्दा नहीं है कि इन्हें लगता है कि ये सपा अपनी वो सीटें निकाल ले जाएगी। मैं वादा करता हूं 350 से ज़्यादा सीटें हर हालत में बीजेपी लेके आ रही है, क्योंकि इस सरकार में गरीब का, हर इंसान का जीवन की जो सुख बढ़े हैं, हर किसी के घर में सुविधाएं पहुंची हैं सरकार की। कुछ लोग जिन्हें राजनीतिक फायदे नहीं पहुंच पाए वो खिलाफत कर रहे हैं, आम जनता आज भी इनके फेवर में है। लेकिन जिस तरीके से लोग सोच रहे थे भाई 40 रुपए तो बढ़ेंगे ही, पंजाब हरियाणा से ऊपर तो होगा, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता लोगों के साथ एक धोखा हुआ है? देखिए, सरकार की मजबूरियां रही होंगी, सरकार की मजबूरियां रही होंगी, हुआ गलत है, रेट बढ़ना चाहिए था, ये मैं मानता हूं। किसान की ये मांग, मेरे क्षेत्र के किसान की ये मांग बिल्कुल जायज़ है कि गन्ने का रेट कम से कम भी 365 तो होना ही होना चाहिए था, परंतु ये निर्णायक नहीं है। रेट जो अभी आया है वो संतोषजनक है, खराब नहीं है। क्या लगता है किसान इससे संतुष्ट होगा? किसान 90%, 95% किसान इससे संतुष्ट होगा। कम से कम जब गन्ना लेके जा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली छीनने का डर तो नहीं है, झोटा छीनने का डर तो नहीं है। इस सरकार में सुरक्षा तो है, जो लेके जा रहे हैं वो वहां तक पहुंचा देंगे। तो क्या लगता है जब चुनाव आएगा, आप बार बार सुरक्षा की बात करते हैं, क्या सारा चुनाव आकर सुरक्षा पर रुक जाएगा? विकास, आप देखिए, मुझे याद है ऐसे गांव जहां तक पक्की सड़क जाने को नहीं थी, धूल के बवंडर उड़ा करते थे, आज वहां काली सड़क है, वहां प्रेस वाली सड़क जिसे कहते हैं वे सड़कें हैं। भाई, सुरक्षा से तो बड़ा कुछ है नहीं, परंतु विकास इतना हुआ है हर गांव में, इतना, हर प्रधान से, आप किसी भी प्रधान से पूछिए, पिछले 5 साल में इतनी धनराशि विकास के लिए कभी भी प्रधान के खाते में नहीं आई जितनी इस सरकार ने दी। ग्रामीण क्षेत्र का ऐसा विकास इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आप जाके देखिए, गांवों में लाइटें लगी पड़ी हैं, सीसी हो रखी है, मजा आ गया, गांवों में विकास हुआ है। बार बार सुरक्षा की बात करते हैं, क्या सारा चुनाव आकर सुरक्षा पर रुक जाएगा? विकास, आप देखिए, मुझे याद है ऐसे गांव जहां तक पक्की सड़क जाने को नहीं थी, धूल के बवंडर उड़ा करते थे, आज वहां काली सड़क है, वहां प्रेस वाली सड़क जिसे कहते हैं वे सड़कें हैं। भाई, सुरक्षा से तो बड़ा कुछ है नहीं, परंतु विकास इतना हुआ है हर गांव में, इतना, हर प्रधान से, आप किसी भी प्रधान से पूछिए, पिछले 5 साल में इतनी धनराशि विकास के लिए कभी भी प्रधान के खाते में नहीं आई जितनी इस सरकार ने दी। ग्रामीण क्षेत्र का ऐसा विकास इससे पहले कभी नहीं हुआ था। आप जाके देखिए, गांवों में लाइटें लगी पड़ी हैं, सीसी हो रखी है, मजा आ गया, गांवों में विकास हुआ है।